नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वाला जो अपना जो चैप्टर है वो है कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो आज वाला जो अपना जो चैप्टर है वो कंकाल तंत्र वाला है। और कंकाल तंत्र भी दोस्तों एक बढ़िया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, आज वाला अपना जो चैप्टर है दोस्तों वो आपको याद रखना, वो हो जाएगा कंकाल तंत्र। कौन सा हो जाएगा? कंकाल तंत्र। ठीक है, कंकाल तंत्र। ठीक है, और इसे अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों स्केलेटल सिस्टम। क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना कि जो कंकाल तंत्र है और इसे अपन क्या कहते हैं अंग्रेजी में स्केलेटल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कंकाल तंत्र क्या चीज़ है या इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? सीधी सी बात है दोस्तों, कंकाल तंत्र किसको बोलती है कि वह तंत्र जो अपने शरीर की आकृति और आकार को बनाए रखता है। जैसे अपन देखते हैं कि अपन जो शरीर की जो संपूर्ण जो आकार और आकृति है बनाए रखता है और अपने शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है, और उससे अपन क्या करते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, कंकाल तंत्र क्या करता है? अपना जो संपूर्ण शरीर है, ये अपना जो संपूर्ण शरीर का जो ढांचा है, ये अपना जो संपूर्ण शरीर है, ये अपना संपूर्ण शरीर की जो आकृति और जो आकार है वो कौन बनाता है? कंकाल तंत्र। इसके अलावा अपने जो शरीर के जो कोमल अंग है, जैसे किडनी है, जैसे हार्ट है, और उनकी सुरक्षा कौन करता है? उनकी सुरक्षा भी क्या करता है? कंकाल तंत्र करता है। ठीक है, और इस प्रकार के तंत्र को दोस्तों अपन क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो कंकाल तंत्र है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें, इसकी उत्पत्ति में अगर बात करें तो मीजोडर्म से, आपको याद रखना मीसोडर्म या मीजोडर्म से क्या हुई? इसकी उत्पत्ति हुई है। आपसे पूछ लिया जाए कि कंकाल तंत्र की उत्पत्ति किससे हुई है, तो मीजोडर्म से। ठीक है, या फिर दोस्तों आपको याद रखना कि ये जो स्योंजी ऊतक है, क्या हो जाएगा? स्योंजी ऊतक। और ये जो स्योंजी ऊतक है तो ये क्या होता है? हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि हड्डियों के निर्माण में कौन सा ऊतक सहायक होता है, तो आपको याद रखना वो है स्योंजी ऊतक। या फिर रक्त वाले चैप्टर में क्या होता है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो आपको याद रखना रक्त एक तरल स्योंजी ऊतक है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो कंकाल तंत्र है, इस कंकाल तंत्र या फिर अपन ये कहें कि हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो हड्डियां हैं उन हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना ऑस्टियोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजी। और ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आपको याद रखना कि ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं? हड्डियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अपनी क्या करते हैं? अस्थियां या हड्डियों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आपको याद रखना दोस्तों ओडोंटोलॉजी, क्या हो जाएगा? ओडोंटोलॉजी। और ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं? तो आपको याद रखना ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत अपन दांतों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? दांतों का। एकदम सरल है दोस्तों, ऐसे होता है अस्थि। ऐसे क्या होती है? अस्थि। और ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, और ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन और ऑस्टियोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं? तो आपको याद रखना वो इसका हड्डियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा है कि सर जब अपना जो कंकाल तंत्र ये किसका बना होता है? इसका निर्माण किस, ये बना किसका होता है? इसका निर्माण किससे इसका निर्माण होता है? अगर दोस्तों इसके निर्माण से हमारा अगर बात करें तो अपना जो कंकाल तंत्र है कैल्शियम और फास्फेट से बना होता है। मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि ये अपना जो कंकाल तंत्र है, अपनी जो हड्डियाँ हैं किस प्रकार के लवण से बना होता है, तो आपको याद रखना कैल्शियम फास्फेट लवण से बना होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना अपने हड्डियों के निर्माण में एक प्रोटीन सहायक होती है और उस प्रोटीन को अपन कहते हैं ओसिन प्रोटीन। उस प्रोटीन को अपन क्या कहते हैं? ओसिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपनी जो हड्डियां हैं और अपनी हड्डियों में आपको याद रखना 50% क्या होता है? जल होता है। कितना जल होता है? अपनी जो हड्डियां हैं और उनमें क्या होता है? 50% क्या होता है? इनमें 50% क्या होता है? जल होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
हड्डियों में जल की मात्रा कितनी होती है? 50%। हड्डियाँ किस प्रोटीन से बनी होती है? ओसिन प्रोटीन, ठीक है। और हड्डियाँ की निर्माण में कौन सी लवण सहायक होती है? तो कैल्शियम फास्फेट लवण। ये टोटल के टोटल क्वेश्चन दोस्तों ये रिपीट हुए क्वेश्चन है, ये बार बार हर कंपटीशन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना, हड्डियों के निर्माण में 2 कोशिकाओं का भी योग होता है। और वो कोशिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? वो कोशिकाओं के बारे में आप याद रखना, एक तो हो जाएगा ओस्टियोब्लास्ट। क्या हो जाएगा? ओस्टियोब्लास्ट। एक तो हो जाएगा ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ये 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। और दूसरा हो जाएगा ओस्टियोक्लास्ट। क्या हो जाएगा? ओस्टियोक्लास्ट। ये 2 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं ये क्या है? हड्डियों के निर्माण में सहायक होती हैं। ये हड्डियों के निर्माण में क्या होता है? सहायक होते हैं। किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? एक तो ओस्टियोब्लास्ट, दूसरी है ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो ये कंकाल तंत्र है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का कंकाल तंत्र होता है। तो आपको याद रखना, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। जो कंकाल तंत्र कितने प्रकार का, तो आपको याद रखना 2 प्रकार। और 2 प्रकार का दोस्तों कौन सा है? तो 1 नंबर दोस्तों आपको याद रखना बाह्य कंकाल तंत्र। क्या हो जाएगा? बाह्य कंकाल तंत्र। और बाह्य कंकाल तंत्र में दोस्तों आपको बाह्य कंकाल तंत्र में आपको याद रखना कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं मनुष्य। सबसे पहले क्या है? मनुष्य। और मनुष्य के जो बाल है, ठीक है, मनुष्य के जो नाखून है, मनुष्य के जो दांत है, तो वो किस प्रकार की दोस्तों ये किस प्रकार के ये जो कंकाल है? तो आपको याद रखना कि मनुष्य के जो बाल है, मनुष्य के जो नाखून है और मनुष्य के जो दांत है ये बाह्य प्रकार के कंकाल तंत्र है। बाह्य प्रकार मतलब जो बाहर होता है, जैसे अपन दिखाई दे रहे हैं बाहर, ठीक है। तो आपको याद रखना कि मनुष्य के बाल, नाखून, दांत ये बाह्य प्रकार के कंकाल तंत्र है, ठीक है। फिर प्रोटीन वाले चैप्टर में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो बाल और नाखून किस प्रोटीन से बने होते हैं। तो आपको याद रखना केरोटिन प्रोटीन से। किस प्रोटीन से? केरोटिन प्रोटीन है। अपने जो बाल और जो नाखून है ये दोस्तों आपको याद रखना केरोटिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। फिर दांत में आपको दोस्तों याद रखना कि जो दांत होते हैं वो कैल्शियम फास्फेट लवण से बने होते हैं। ये दांतों का जो कठोर भाग होता है, और दांतों का जो कठोर भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं, या अपन मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है और उससे वो दोस्तों अपन कहते हैं एनामेल या इनेमल कहते हैं, ठीक है। ये एनामेल, इनेमल ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। और ये दांतों का ऊपरी जो परत होती है इसे अपन एनामेल या इनेमल के नाम से जानते हैं। और ये किस लवण से बना होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना ये कैल्शियम फास्फेट लवण से बना होता है, ठीक है। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं जैसे पक्षी, और पक्षियों की अगर बात करें, पक्षियों की जैसे दोस्तों चोंच है, पक्षियों की जैसी चोंच है, जो पक्षियों की चोंच है या पक्षियों की जो पंख है, ठीक है। तो ये क्या है? ये बाह्य कंकाल तंत्र है। ये पक्षियों की क्या? बाह्य कंकाल तंत्र है। पक्षियों की जो चोंच है, पक्षियों की पंख है, ये पक्षियों में किस प्रकार का कंकाल तंत्र है? बाह्य कंकाल तंत्र है। और ये किस प्रोटीन से बना होता है दोस्तों? ये भी आपको याद रखना, ये केरोटिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं मवेशी। मवेशियों के बारे में अपन बात करते हैं। फिर अपन अगर मवेशियों के बारे में अपन बात करते हैं, अगर पशुओं के बारे में बात करते हैं, जैसे पशुओं के दोस्तों बाल है, जैसे दोस्तों पशुओं की जो खुर है, देखिए दोस्तों पशुओं की जो सींग है, ठीक है, ये किस प्रकार के कंकाल तंत्र है? ये दोस्तों आपको याद रखना बाह्य कंकाल तंत्र है, ठीक है। और पशुओं की खुर, सींग और बाल ये किस प्रोटीन से बने होते हैं? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन सी प्रोटीन होती है? केरोटिन प्रोटीन होती हैं, ठीक है। फिर आगे वाला हो जाएगा दोस्तों मछलियाँ। मछलियों के बारे में अगर बात करें, मछलियों की जो सलक है, मछलियों की जो सलक है दोस्तों वो बाह्य प्रकार का कवच है, ये बाह्य प्रकार का कंकाल तंत्र है, ठीक है। और वो भी किसका बना होता है? तो वो भी दोस्तों आपको याद रखना, वो भी केरोटिन प्रोटीन से बना होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से एक रोचक तथ्य जानकारी मिल रही है अपना, जो उभयचर प्राणी होते हैं दोस्तों, उभयचर प्राणी के बारे में आप जानते हो, ठीक है, जो जल भाग में भी रहते हैं और स्थलचर में भी रहते हैं, ठीक है। और उस प्रकार के प्राणी को अपन क्या कहते हैं? उभयचर प्राणी कहते हैं। और उभयचर प्राणियों में अगर अपन बात करें दोस्तों, जो उभयचर प्राणी हैं,
ठीक है। और उभयचर अगर प्राणियों की अगर बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण देख लीजिए, जैसे मेंढक है। उभयचर प्राणियों में दोस्तों बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। जो उभयचर जो प्राणी होते हैं दोस्तों, इसमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाए जाते हैं। मेंढक पर न तो मेंढक की चोंच होती है, न मेंढक के नाखून होता है, न मेंढक के ऊपर शरीर पर कोई बाल होता है। मेंढक के बारे में देखिए कि मेंढक एक उभयचर प्राणी है और इस पर बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। तो आपको याद रखना कि जो उभयचर प्राणी है उसमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो कंकाल तंत्र है तो मैंने बता दिया 2 प्रकार का होता है, ठीक है। और ये होता है एक तो बाह्य कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र के तो बारे में मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों अपन आंतरिक कंकाल तंत्र के बारे में बात करते हैं। और आंतरिक कंकाल तंत्र में अपन सबसे पहले मानव कंकाल तंत्र के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मानव कंकाल तंत्र। कौन सा हो जाएगा? मानव कंकाल तंत्र, ठीक है। और मानव कंकाल तंत्र के बारे में दोस्तों आपको याद रखना, मानव जो कंकाल तंत्र है इसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इससे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो जाएगा दोस्तों अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या हो जाएगा? अक्षीय कंकाल तंत्र और अक्षीय कंकाल तंत्र। और 2 नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा उपांगीय कंकाल तंत्र। कौन हो जाएगा? उपांगीय कंकाल तंत्र। आपको याद रखना दोस्तों, जो मानव कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो अक्षीय कंकाल तंत्र और एक होता है दोस्तों उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय अक्ष दूरी जो मेन जो अपना मुख्य जो कंकाल तंत्र है दोस्तों, जैसे अपन बात करते हैं अपना जो सिर, ठीक है। जैसे अपन बात कर लिया चेस्ट वाली जो हड्डी है, जैसे अपन बात करते हैं अपना रीढ़ वाली हड्डी है, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं जो पसलियाँ है, ये दोस्तों अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो अक्षीय कंकाल तंत्र है और अक्षीय कंकाल तंत्र में आपको याद रखना है 80 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती है? 80। अब देखिए मैं आपको टोटल बता दूं कि किस प्रकार से 80 होती है। अक्षीय कंकाल तंत्र में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अपना जो सिर है वो अक्षीय कंकाल तंत्र में आता है और उसमें कितनी हड्डी होती है? उसमें होती है 29 हड्डी, ठीक है। फिर दोस्तों अपन जो चेस्ट वाली हड्डी, छाती वाली हड्डी, अपन जो चेस्ट वाली हड्डी है, ठीक है, यह जो चेस्ट वाली जो हड्डी है और उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? इसे अपन स्टर्नम के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? स्टर्नम, या हिंदी में अपन कहते हैं उरोस्ती। क्या कहते हैं? उरोस्ती। उर में से हृदय होता है, अस्थि में अस्थि है, ठीक है। स्टर्नम अस्थि की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आपको याद रखना स्टर्नम अस्थि की संख्या है 1, ठीक है। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी की अगर बात करें दोस्तों, तो रीढ़ की हड्डी वयस्कों में तो कितनी होती है? 26 होती है। और बच्चों में कितनी होती है? तो बच्चों में आप याद रखना, बच्चों में होती है 33। रीढ़ की हड्डी की संख्या बच्चों में तो होती है 33, लेकिन वयस्कों में कितनी होती है दोस्तों? तो आपको याद रखना 26 होती है, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों पंसलियाँ। क्या हो जाएगा? पंसलियाँ। और पंसलियाँ के बारे में आप देखो, और पंसलियों में आप देखो, पंसलियों की संख्या कितनी है? 24। अब ये देखिए दोस्तों, ये तो 50 तो ये हो गई, ठीक है। और ये 30 ये हो गई, और 50 और 30 दोस्तों कितना हो जाता है? 80। तो आपको याद रखना है कि अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 प्रकार की हड्डियां होती है, या 80 हड्डियां या 80 अस्थि होती हैं। और अक्षीय कंकाल तंत्र में अपना जो सिर होता है, अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है, अपनी जो चेस्ट वाली हड्डी होती है, अपनी जो पंसलियाँ होती है, ये अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र, ठीक है। ये दोस्तों उपांगी, ये मतलब एक प्रकार से अपने सहायक अंग है। उपांगी, उप में से उप, ठीक है, उप में से उपांगी, उपधन अंगी, ठीक है। तो उपांगी कंकाल तंत्र में दोस्तों होती है 126 अस्थियां होती हैं। कितनी अस्थि होती है? 126, ठीक है। अब 126 किस प्रकार से होती है वो देखिए। उपांगी कंकाल तंत्र को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है पादों की संख्या। क्या है? एक तो होती है पादों की संख्या, ठीक है। और पादों की संख्या दोस्तों होती है 120, ठीक है। और दूसरी होती है दोस्तों मेखलाएं। क्या होती है? मेखलाएं। दूसरी किस प्रकार से होती है? तो दूसरी होती है मेखलाएं। और मेखलाएं के बारे में बात करें तो मेखला दोस्तों 2 प्रकार की है। एक तो है अंश मेखला और दूसरी कौन सी दोस्तों? श्रोणी मेखला, ठीक है।
और अंश मेखला में दोस्तों संख्या कितनी है 4, और श्रोणी मेखला में संख्या कितनी है 2। ये टोटल कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पैरों वाली संख्या के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अपना जो हाथ है, अपने दोनों हाथों में जो हड्डियों की संख्या है वो आपको याद रखना 60 है। 30 तो अपन इस हाथ में और 30 इस हाथ में, और दोनों हाथों में हड्डियों की संख्या कितनी है 60 है, और दोनों पैरों में हड्डियों की संख्या कितनी है 60 है, और 60 कितना हो जाता है 120। तो आपको याद रखना है पादों में जो अस्थियों की संख्या है, पादों में मतलब हाथ, अग्रपाद और पश्चपाद दोनों में अगर अपन बात करें हड्डियों की संख्या तो कितनी होती है 120। अगर अग्रपाद की बात करें तो अग्रपाद में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 60, कि दोनों हाथों में कितनी होती है 30 कितनी होती है 60 होती है, ठीक है। पादों की संख्या अगर बात करें तो दोस्तों 1 नंबर हो जाएगा अग्रपाद। क्या हो जाएगा अग्रपाद। अग्रपाद दोस्तों अपन बोलते हैं हाथों को। अपन जो हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 60 होती है। फिर 2 नंबर होता है दोस्तों पश्चपाद, और पश्चपाद में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो पश्चपाद में हड्डियों की संख्या होती है 60। तो 60 कितनी हो जाएगी 120। यह है दोस्तों आपको मैं कंकाल तंत्र का एक छोटा सा परिचय बताया हूं, ठीक है। और यहाँ से भी दोस्तों बहुत क्वेश्चन उठते हैं, बहुत क्वेश्चन बार क्वेश्चन उठते हैं, तो आपको देखना ये मैंने पूरा एकदम विस्तृत से आपको बता दिया कि कंकाल तंत्र की उत्पत्ति किससे होती है, मेजोडर्म से होती है। कंकाल तंत्र का अध्ययन या हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। दांतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, ओडोंटोलॉजी में करते हैं। और इसका निर्माण किस प्रकार से होता है वो सभी आपको दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो, ठीक है, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।